माँ ने कभी यह नहीं कहा कि उसे दर्द हो रहा है। उसने बस धीरे धीरे अपने काम कम कर दिए। पहले वह सुबह सबसे पहले उठती थी, अब थोड़ी देर से उठने लगी। पहले वह बिना रुके काम करती थी, अब बीच बीच में बैठने लगी। घर वालों को लगा कि उम्र का असर होगा। किसी ने यह नहीं सोचा कि माँ दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही है। सीमा के पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। बेटा अजय तब छोटा था। सीमा ने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि घर अधूरा है। वह खुद को मजबूत दिखाती रही, क्योंकि उसे लगता था कि माँ कमजोर होगी तो बेटा डर जाएगा। उसने अपने आंसू, अपनी थकान और अपना दर्द सब भीतर ही समेट लिया। अजय बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा था, समझदार था। सीमा को भरोसा था कि बेटा आगे बढ़ेगा। उसी भरोसे में उसने अजय को शहर भेज दिया। जाते समय उसने बस इतना कहा कि समय पर खाना खाना और खुद का ख्याल रखना। उसने यह नहीं कहा कि घर सूना लगेगा या उसे डर लगता है। माँ का काम बच्चों को रोकना नहीं होता, यह सोचकर वह चुप रही। शहर की जिंदगी अजय को जल्दी भा गई। नई नौकरी, नए दोस्त और तेज रफ्तार। शुरुआत में वह माँ से रोज बात करता था। सीमा हर कॉल के बाद खुश हो जाती थी। वह फोन रखते समय मुस्कुरा देती, जैसे बेटे की आवाज से उसे ताकत मिल गई हो। धीरे धीरे कॉल कम होने लगी। सीमा ने कभी शिकायत नहीं की। वह समझती थी कि बेटा व्यस्त है। सीमा की दिनचर्या अब और शांत हो गई थी। वह सुबह उठकर पूजा करती, फिर घर के काम में लग जाती। वह आज भी 2 लोगों का खाना बनाती थी। पड़ोसन पूछती तो वह कह देती कि आदत है। असल में वह आदत नहीं थी, वह उम्मीद थी। उसे लगता था कि बेटा कभी भी आ सकता है। उम्र के साथ सीमा के शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। पैरों में दर्द, कमर में जकड़न और कभी कभी सीने में अजीब सी घबराहट। डॉक्टर ने दवा दी और आराम की सलाह दी। सीमा ने दवा तो ले ली, लेकिन आराम नहीं किया। उसे लगता था कि अगर वह बैठ गई तो काम रुक जाएगा। उसने बेटे को कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि अजय परेशान हो जाएगा। एक दिन सीमा रसोई में काम करते हुए अचानक बैठ गई। उसे लगा जैसे पैरों में जान नहीं रही। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाल लिया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसी शाम अजय का फोन आया। सीमा ने पूरी कोशिश की कि उसकी आवाज में कमजोरी न झलके। उसने कहा कि सब ठीक है। फोन रखते ही वह कुर्सी पर बैठ गई। उसका शरीर सच बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज झूठ। दिन बीतते गए। सीमा अब धीरे धीरे अपने काम कम कर रही थी। उसने भारी बर्तन उठाना छोड़ दिया, बाहर जाना कम कर दिया और खुद के लिए चीजें लेना लगभग बंद कर दिया। उसे लगता था कि अब उसकी जरूरतें ज्यादा मायने नहीं रखती। माँ का काम होता है देना, माँ ने यही सीख ली थी। अजय कई महीनों बाद अचानक घर आया। सीमा ने उसे देखकर खुद को संभाला। उसने जल्दी से खाना बनाया और बेटे के सामने बैठ गई। अजय ने महसूस किया कि माँ पहले जैसी नहीं रही। उसकी चाल धीमी थी और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। सीमा ने वही जवाब दिया जो वह बरसों से देती आ रही थी, सब ठीक है। अजय कुछ दिन घर रहा। उसने देखा कि माँ जल्दी थक जाती है। कई बार वह काम बीच में छोड़कर बैठ जाती थी। अजय को चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद उम्र का असर होगा। उसने डॉक्टर को दिखाने की बात की, लेकिन सीमा ने टाल दिया। उसने कहा कि इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास जाना ठीक नहीं। अजय वापस शहर चला गया। जाते समय उसने कहा कि अगली बार जल्दी आएगा। सीमा ने सिर हिलाया।
दरवाजा बंद होने के बाद वह देर तक वहीं खड़ी रही। उसे लगा कि उसने फिर एक मौका छोड़ दिया है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि मौका किस बात का था। अजय के जाने के बाद सीमा की हालत और बिगड़ने लगी। अब दर्द साफ दिखने लगा था। एक रात उसे तेज बुखार आ गया। शरीर कांप रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने किसी को आवाज नहीं दी। उसे लगा कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। मां होने की आदत उसे तकलीफ में भी चुप रहना सिखा चुकी थी। सुबह पड़ोसन आई तो सीमा की हालत देखकर घबरा गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है और बेटे को बुलाना चाहिए। सीमा ने आंखें बंद कर ली। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि अजय को परेशान मत करना। डॉक्टर और पड़ोसन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस बार चुप रहना ठीक नहीं था। अजय को फोन गया। शहर में फोन बजा तो वह मीटिंग में था। उसने कॉल मिस कर दी। कुछ देर बाद फिर फोन आया। इस बार आवाज में घबराहट थी। अजय को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वह उसी समय घर के लिए निकल पड़ा। जब अजय पहुंचा तो सीमा अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। अजय ने मां का हाथ पकड़ा। वह हाथ बहुत हल्का लग रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मां ने कितना कुछ अकेले सह लिया था। सीमा ने आंखें खोली। उसने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अजय ने रोते हुए पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। सीमा ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि मां का दर्द बच्चों के लिए बोझ नहीं होना चाहिए। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर अजय को बताया कि अगर सीमा ने पहले इलाज कराया होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। यह बात अजय के दिल में गहरी उतर गई। वह वापस मां के पास गया और कहा कि अब वह कहीं नहीं जाएगा। सीमा के चेहरे पर सुकून आ गया। शायद वह यही सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद सीमा की सांसें धीमी होने लगी। अजय उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। उसी खामोशी में सीमा चली गई। उसने अपना दर्द समय पर नहीं बताया और अजय समय पर समझ नहीं पाया। मां के जाने के बाद घर बहुत शांत हो गया। अजय को अब हर चीज में मां दिखने लगी। रसोई, आंगन और वह कुर्सी जहां बैठकर मां आराम करती थी। उसे समझ आ गया कि मां का चुप रहना ताकत नहीं था, वह डर था, बेटे को परेशान न करने का डर। अब अजय जब भी किसी मां को सब ठीक है कहते सुनता है तो उसका दिल भारी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उस ठीक के पीछे भी कोई दर्द छुपा हो। मां ने अपना दर्द समय पर नहीं बताया और बेटा समय पर समझ नहीं पाया। यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।